हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी और अपनी आज की इस क्विक एग्री कंसेप्ट सीरीज के पहले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीड प्रोडक्शन को। तो सीड प्रोडक्शन यानी कि बीज उत्पादन, आखिर ये भला है क्या, और जब हम सीड प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो ये कैसे क्रॉप प्रोडक्शन से डिफरेंट है, इसको हम जानेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि जो सीड है, सीड यानी कि बीज, बीज क्या है? एक बेसिक इनपुट है एग्रीकल्चर में। माने कि अगर पूरे एग्रीकल्चर की प्रोसेस को आप देखेंगे तो जो सबसे बेसिक चीज है वो है सीड। अगर आपके पास सीड होगा तभी आप उसको, जो खेत तैयार किया है उसमें बोने के बाद उसमें पूरी फसल ले पाएंगे। तो बीज क्या है? एक बेसिक सा इनपुट एग्रीकल्चर में। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले अगर हम बोटेनिकली देखेंगे, सीड क्या है? सीड क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज नोन एज अ सीड। और सिमिलरली जो हम फ्रूट कहते हैं वो हम किसे कहते हैं? फर्टिलाइज्ड ओवरी को। तो ये आप देखते हैं, ये स्टिग्मा है, ये एंथर है, एंथर से पॉलन आया और यहाँ पे जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करने के बाद यहाँ गया और यहाँ ओव्यूल को फर्टिलाइज किया, एग को फर्टिलाइज किया, और इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद वो सीड बनता है। और इस फ्रूट में जो सीड बनेगा वो नेक्स्ट जनरेशन में जाके फिर पूरे प्लांट को जन्म देगा। अब ये जो सीड प्रोडक्शन है ये होता कैसे है? ये बिल्कुल सिमिलर है क्रॉप प्रोडक्शन की तरह। मतलब यानी कि जब हम सीड प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम दूसरा काम कर रहे हैं, काम वही कर रहे हैं, बस हम थोड़ा सा क्वालिटी का यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं। मतलब अगर हम किसी भी ग्रेन को, मान लीजिए कि गेहूं का दाना है, हमको गेहूं खाने के लिए पैदा नहीं करना है, हमको गेहूं अगले साल फिर से उगाने के लिए पैदा करना है। तो क्या करना पड़ेगा? वही सारी चीजें करनी पड़ेंगी। पहले खेत को प्रिपेयर करना पड़ेगा, बीज को बोना पड़ेगा, और उसकी क्रॉप की ग्रोथ होगी, उसमें फर्टिलाइजर, जो भी सारी चीजें हमें चाहिए होती है फाइनल हार्वेस्टिंग तक, वो सभी कुछ हमें करनी होंगी। ये सीड प्रोडक्शन है। तो बेसिकली ध्यान किस चीज का रखना पड़ता है? क्वालिटी का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो हम बीज पैदा कर रहे हैं वो अगले साल फिर से एक प्लांट को जन्म देगा, तो उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द सीड्स एक्ट, डेफिनेशन क्या है? सीड माने क्या? सीड मींस एनी ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस, जिसमें कि क्या है? सीड ऑफ अ फूड क्रॉप्स, जो भी कंज्यूम किए जा सकते हैं, कॉटन सीड्स, सीड्स ऑफ अ कैटल फॉडर, या फिर इसके साथ ही साथ एंड इंक्लूड सीडलिंग्स and tubers, bulbs, rhizome, roots, cuttings, all type of grafts and other vegetatively propagated material of food crops or cattle fodder। मतलब किसी भी तरीके से जो भी हम किसी फसल को उगाने के लिए यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? सीड। तो मतलब ग्राफ्ट से लेके बीज, दाने वाला बीज, वो सभी कुछ क्या कहलाता है? सीड कहलाता है। देन सीड प्रोडक्शन जो अभी हमने डिस्कस किया, इसके बाद सीड प्रोडक्शन और इसमें जनरेशन सिस्टम का क्या मतलब है, जनरली हम ये डिस्कस करते हैं। सीड प्रोडक्शन में कि 3 टाइप के सीड्स होते हैं, तो थोड़ा सा इसको और हम डिफाइन करेंगे। 3 टाइप की जगह हम बोलेंगे 3 जनरेशन होती हैं। क्या होता है? इंडिया में जो सीड प्रोडक्शन सिस्टम है ये 3 जनरेशन सिस्टम को फॉलो करता है। सबसे पहले उसमें आता है ब्रीडर सीड, दूसरे नंबर पे आता है फाउंडेशन सीड, तीसरे नंबर पे आता है सर्टिफाइड सीड। मतलब न्यूक्लियर सीड क्या है? जो ब्रीडर ने एक अच्छी वैरायटी बनाई, जैसे हम कहते हैं ना कि नई वैरायटी रिलीज हुई है, उन्नत किस्में, तो जो वैरायटी रिलीज हुई है, ब्रीडर ने जिस वैरायटी को रिलीज किया है वो क्या है? न्यूक्लियर सीड। इस न्यूक्लियर सीड को जब जर्मिनेट किया जाएगा, इससे जो फसल बनेगी और जो बीज बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? ब्रीडर सीड। फिर ब्रीडर सीड को जब हम ग्रो करेंगे और उससे जो सीड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? फाउंडेशन सीड। तो फाउंडेशन सीड जो फिर है उसको जब ग्रो करेंगे उससे जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? सर्टिफाइड सीड। अब आप कहेंगे जब ये तीन जनरेशन है तो ये 2 क्यों यहाँ पे लिखी है? न्यूक्लियर सिस्टम बेसिकली जो पूरी ब्रीडिंग या फिर एडवांस ब्रीडिंग लाइंस होती हैं, उसके बाद जो फाइनली होता है वो न्यूक्लियर सीड होता है, क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में होता है, इसलिए इसको हम न्यूक्लियर सीड को हम जनरेशन सिस्टम में नहीं रखते। जनरेशन सिस्टम ब्रीडर सीड से स्टार्ट होता है। रजिस्टर्ड सिस्टम, सीड सिस्टम इंडिया में नहीं फॉलो किया जाता, दूसरी कंट्रीज में फॉलो किया जाता है। हमारी कंट्री में ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड एंड सर्टिफाइड सीड कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है। अब क्वेश्चन जो जनरली एग्जाम में आता है वो सीड बैग के टैग से रिलेटेड आता है। अब आप देख सकते हैं कि ये सीड का बैग है, इसका साइज कुछ भी हो सकता है, 5 किलो, 10 किलो, 2 किलो, 20 किलो। इसमें यहाँ पे ये देखिए टैग लगा हुआ है। तो यहाँ पे जनरली 2 टैग लगे होते हैं। एक तो जो भी जिसने भी प्रोड्यूस किया है, जैसे कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड ने किया है, और उसके ऊपर सर्टिफिकेशन का टैग। मतलब ये सर्टिफाई किया जाता है कि ये जो बीज है, मतलब इस पैकेट के अंदर जो बीज है उसमें ये सारी जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं ये फॉलो हुए हैं, या फिर इनके ये क्वालिटी पैरामीटर्स हैं। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर का है, मतलब ये कैसा सीड है? ये सर्टिफाइड सीड है।
ब्रीडर सीड अभी हमने पढ़ा 3 जनरेशन, तो ब्रीडर सीड का क्या टैग कलर होता है? गोल्डन येलो। फाउंडेशन सीड का टैग कलर व्हाइट होता है। सर्टिफाइड सीड का एज़्योर ब्लू होता है। ये इनकी जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी है। ब्रीडर सीड में 100% जेनेटिकली प्योर और फिजिकली 100% प्योर, मतलब कोई भी इंप्योरिटी नहीं। तो फिर आप बोलेंगे इसको क्यों नहीं देते फार्मर को? इसलिए नहीं देते क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस सीड एक मुट्ठी भर का होता है। मुट्ठी भर को आप बोएंगे तो आपको इतना सीड मिलेगा, बट इतने सीड से फार्मर के लिए पूरा नहीं पड़ेगा। तो फिर इसके लिए उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 3 जनरेशन में, इसलिए मल्टीप्लिकेशन रेशियो का इंपॉर्टेंस भी होती है। और जैसे जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा क्वालिटी डिग्रेड होती है, बट स्टिल जो सर्टिफाइड सीड होता है उसमें जेनेटिक प्योरिटी 99% होती है, फिजिकल प्योरिटी 90% या उससे ज्यादा होती है। ये ध्यान रखा जाता है। तो ये 3 क्लासेस हैं और ये बेसिक समरी है। जनरली आप ये ही नोट कर लीजिए क्योंकि मैक्सिमम टाइप ये ही पूछा जाता है। ब्रीडर सीड को देखेंगे तो ये प्रोजेनी है, मतलब ब्रीडर सीड क्या है? बच्चे हैं किसके? न्यूक्लियस सीड के। और इसके लिए टैग कौन सा होता है? गोल्डन येलो कलर का टैग इसके लिए दिया जाता है। फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड किसकी प्रोजेनी है? ब्रीडर सीड की। और किसके लिए पेरेंट है? सर्टिफाइड सीड के लिए। व्हाइट कलर का सर्टिफिकेशन इसलिए दिया जाता है, ये जेनेटिक प्योरिटी है, फिजिकल प्योरिटी, मिनिमम जनरेशन और इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल मतलब कोई भी दूसरा एजेंट। इसके अलावा जो आइसोलेशन डिस्टेंस है, मतलब प्लांट से प्लांट की दूरी, प्लांट से प्लांट की दूरी मतलब एक प्लांट और दूसरे डिफरेंट टाइप के प्लांट से दूरी कितनी होनी चाहिए? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप से 50 से 150 मीटर होती है, क्रॉस पॉलिनेशन में 600 से 1200 मीटर। ये क्रॉप वाइज डिफरेंट होती है, उसकी लिस्ट आप सेपरेट देख सकते हैं। रजिस्टर्ड टैग ये प्रोजेनी होती है फाउंडेशन सीड की, बट यहाँ फॉलो नहीं होती है, देख सकते हैं आप, ये बाहर की फॉरेन कंट्री का टैग है। सर्टिफाइड सीड किसकी प्रोजेनी है? अभी हमने डिस्कस किया था फाउंडेशन सीड की। और इसको इसके बाद जो हमारे पास सीड होता है उसको हम जनरली फार्मर्स को देते हैं ग्रो करने के लिए। तो सर्टिफाइड सीड के बाद फार्मर को दिया जाता है। तो इसकी जेनेटिक प्योरिटी ये सारी चीजें इसमें रहती हैं और इस सर्टिफाइड सीड का मेजर ब्लू कलर का टैग रहता है। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, which stage of the seed production is considered the initial germination of a new variety and serves as a basis for further multiplication? आप बताइएगा इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। इसके साथ ही अगर कोई भी स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके लिए क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ सीड प्रोडक्शन, डिस्कस द जनरेशन सिस्टम फॉलोड इन इंडिया। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए, इनके आंसर जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को मैं चेक करके आपको रिवर्ट करूं तो फिर आप टेलीग्राम में इस आंसर को भेज सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्विक एग्री कंसेप्ट्स। सो दोस्तों इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें सो दैट कि आपको आगे आने वाले क्विक एग्री कंसेप्ट्स फिर रेगुलरली मिलते रहें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।